अगर अगर मुझे एक और मौका मिल जाता तो गाइस फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड आ चुका है और ऑलरेडी मैंने इसके पिछले 2 एपिसोड अपने चैनल के ऊपर कवर कर दिए हैं। साथ ही साथ मैंने जो ओरिजिनल एपिसोड्स हैं उनके लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है जिससे कि आप ओरिजिनल एपिसोड्स का भी मजा ले सके। तो उसकी लिंक और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए फिर ये एपिसोड शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के एंड में इन सारे के सारे स्टैचूज ने जिन्वू को घेर लिया था और उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी, उसको पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। और एंड में मरने से पहले जिन्वू ने यही कहा था कि काश उसको एक मौका और मिल जाता। तो जिसके बाद उसके आगे कुछ डिस्प्ले टाइप दिखाया गया था हमें और उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद एक विंडो खुली थी जिसमें लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम एक प्लेयर बन चुके हो। और इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू को होश आता है और वो एक हॉस्पिटल के बेड में होता है। उसका हाथ और पैर जो कट चुके थे वो बिल्कुल सही सलामत होते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए तभी यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम के 2 बंदे आते हैं जिनमें से एक का नाम वू जिनचुल होता है। ठीक है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और दूसरे का नाम कैंग होता है। और जिन्वू पूछता है कि आप लोगों को मुझसे क्या काम है। तो जिनचुल इधर जिन्वू को बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोशी की हालत में थे। यहाँ पे जिन्वू मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है और वो दोनों ही सही सलामत होते हैं। लेकिन मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है जिस वजह से अब वो एक हंटर नहीं बन सकते और वो रिटायर हो चुके हैं। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें ली जूही की तो वो ट्रॉमाटाइज हो चुकी है बुरी तरह से और अभी उनकी थेरेपी चल रही है। उनकी कंडीशन को देख के ऐसा लगता है कि अब वो फिर से हंटर नहीं बन पाएंगी। जिनचुल बताता है कि सिर्फ 6 लोग बचे उस डबल डंजन से जिससे तुम्हारा सामना हुआ था। एक हंटर की जॉब सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहां पे पहुंचे तो उन्हें उधर कोई भी डंजन नहीं मिला सिवाय तुम्हारे। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो भी स्टैचूज की बात की गई थी, जो डेड बॉडीज की बात हुई थी, वैसा हमें वहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर रिपोर्ट्स में थोड़ी सी भी फेरबदल होती या फिर हमें किसी पे भी शक होता तो हम तुम्हारे ऊपर ही शक करते। इसका मतलब ये है कि तुम सभी लोगों ने एक ही चीज देखी और तुम में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन संग जिन्वू, तुम्हें फिर से अवेकनिंग महसूस हुई क्यों, है ना? तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एपिसोड्स में बता रखा है कि एक इंसान सिर्फ एक ही बार अवेकन हो सकता है और उसी समय उसके ताकत का पता चलता है कि वो कितना ताकतवर होगा। ठीक है, वो उस ताकत को बढ़ा नहीं सकता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक इंसान फिर से अवेकन हो सकता है और उसके बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ सकती है कि वो ए रैंक या फिर एस रैंक का भी हंटर बन सकता है। तो ये सुन के जिन्वो एक्साइटेड हो जाता है और ये लोग एक माना स्टोन लेके आए होते हैं जिन्वो की ताकत को पता लगाने के लिए। लेकिन भाई ये मीटर में दिखाया जाता है कि उसकी सिर्फ ताकत 10 होती है, यानी कि उसकी ताकत बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग यही बात करते हैं कि भाई ई रैंक के जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना हंटर्स, उनका 70 से ऊपर स्कोर होता है, इसका तो 10 है यार, ये तो नॉर्मल सिविलियन की तरह ही है। जिनचुल मन में कहता है कि वो डंजन तो गायब हो चुका है इसलिए हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। भाई दूसरी ओर जिन्वू देखता है कि उसके सामने एक डिस्प्ले होता है, फिर से एक विंडो टाइप खुली होती है, उसमें लिखा होता है कुछ मैसेजेस अनसीन है। ठीक है, उनको उसे पढ़ना है वो, लेकिन इसको टच नहीं कर पाता। उसको याद आता है कि ऐसा डिस्प्ले उसने पहले भी देख रखा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए तभी उसकी सिस्टर जीना यहाँ पे आ जाती है और वो उसको काफी डांटती है कि वो अपना ध्यान नहीं रखता और वो हमेशा मुसीबत में फंस जाता है और लोगों की इतनी वाट नहीं लगती जितनी उसकी लग जाती है। तो जीना ये कहती है कि अगर तुम सुधरोगे नहीं तो मैं स्कूल वगैरह छोड़ के खुद जॉब पे जाऊंगी जिससे तुम्हें इस खतरनाक काम पे ना जाना पड़े। ठीक है ना, समझ गए ना? तो जिन्हों कहता है कि हे ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें ये चीज दिखाई दे रही है? तो जिना कहती क्या? तो ऐसा लगता है कि ये डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ जिन्वू को दिखाई दे रहा है और वो जिना से कुछ गेम्स के बारे में पूछता है, साथ ही साथ ये भी पूछता है कि मैसेजेस को ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि तुम एक प्लेयर बन चुके हो और डेली क्वेस्ट में आज तुम्हारा जो मिशन है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, तो जिना समझ जाती है कि भाई जिन्वू ठीक ठाक है और अब उसे यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ से चली जाती है। जिन्वू के सामने यहाँ पे काफी सारी विंडोज खुल जाती है जिनमें लिखा होता है कि ये सिस्टम एक प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, अगर तुम किसी मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी, इसके अलावा तुम्हें रिवॉर्ड्स भी मिल गए हैं। यहाँ पे कुछ गोल्स होते हैं जैसे कि 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रन। साइटामा की याद आ गई। एनीवे, अगर जिन्वू ऐसा नहीं करता तो उसको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और यहाँ पे एक टाइमर भी चल रहा होता है। जिन्वू शुरुआत में इसको इग्नोर कर देता है। वही दूसरी ओर जिनचुल चेयरमैन गो से बात करता है और बताता है कि ऐसा लगता है कि जिन्वू की कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है। तो चेयरमैन को ये कहता है कि हम खुशकिस्मत है कि डंजन ब्रेक नहीं हुआ और ये पिछले केस की तरह नहीं है, तो हम इसको स्पेशल केस में डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर हमें जोंग इन का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि मिस चा, मैं चाहता हूँ कि तुम अगली बी रैंक की रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे पार्टिसिपेट करो। तो चा यही कहती है कि वो एक इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकती, उसे ये सब नहीं आता है। तो जोंग इन कहता है कि इस रेड की मदद से हम जो नए रिक्रूट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे और उनके टेस्ट की तरह होगा ये सब कुछ। ठीक है ना, तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे तुम लड़ती हो वैसे ही तुम्हें लड़ना है, वो लोग बस तुम्हें देख के सीख लेंगे। ठीक है ना, मुझे पता है तुम काफी
ज्यादा टैलेंटेड हो। हंटर गिल्ड इस कंट्री के 5 सबसे बड़े गिल्ड में से एक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हम किसी इंडिविजुअल की पावर को नहीं बढ़ा सकते, है कि नहीं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, और जब वो समय आएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये समय क्या है, इससे पहले कि हम सोच पाए तभी यहाँ पे एक और नया गेट खुल जाता है, और वो भी सड़क के बीचों बीच। वही दूसरी ओर जिन्वो की जो टाइमलाइन होती है वो खत्म हो चुकी होती है, यानी कि उसका जो समय होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टास्क को कंप्लीट करने का वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे जमीन हिलने लग जाती है और वो इधर किसी और ही दुनिया में आ जाता है। भाई ये पूरा रेगिस्तान होता है, दूर दूर तक मिट्टी होती है, और पीछे भाई एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है। हमें इस विंडो में दिखाया जाता है कि ये जिन्वो का एक पेनल्टी क्वेस्ट है, यानी कि अब उसकी पेनल्टी शुरू हो गई है, और इसका जो गोल है वो है 4 घंटे तक जिंदा रहना। तो जिन्वो कहता है भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। इधर नर्सेस आती है और वो देखती है कि जिन्वो के कमरे में वो है नहीं, वो उसको ढूंढना शुरू कर देती है। वही दूसरी ओर जिन्वो यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, वो लगातार इस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। वही दूसरी ओर नर्सेस उसको ढूंढ रही होती है, उसके पसीने छूट जाते हैं, भाई उसकी हालत खराब हो जाती है, और लिटरली यहाँ पे फाइनली जाके इसका ये क्वेस्ट खत्म होता है पेनल्टी वाला, और इसके बदले में उसको रिवॉर्ड भी मिला होता है, ठीक है ना। सुबह होते साथ ही जिन्वो समझ जाता है कि वो इस चीज को हल्के में नहीं ले सकता, उसको सच में ताकतवर बनने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। वही दूसरी ओर जूही को कांटेक्ट किया जाता है, एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है हैपजोंग में, और वहां पे उसकी जरूरत है। तो जूही को यह भी बताया जाता है कि संग जिन्वो अब जाग चुका है अपनी नींद से, ठीक है ना। तो इसे सुन के जूही काफी ज्यादा खुश होती है। वो फ्लावर्स लेके हॉस्पिटल पहुंचती है जिन्वो से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नर्सेस देख रही होती है कि जिन्वो पूरी तरह से भाई लगा हुआ होता है प्रैक्टिस करने में, अपने आप को स्ट्रांग बनाने में, और वो भागने में लगा हुआ होता है, ठीक है। 4 दिन हो गए उसको डिस्चार्ज हुए, और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है इधर। उसे एक चीज ये समझ आ चुकी होती है कि ये विंडोज एकदम असली है, और उसके खुद के स्टैट्स को दिखाती है। उसको 3 अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी, जिसको बोलते साथ ही वो पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाता है, उसकी सारी थकान उतर जाती है, ठीक है, एक तरीके से फिर से रिचार्ज हो जाता है। दूसरी चीज है एबिलिटी पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को वो अपने हिसाब से बांट सकता है, और वो ज्यादातर पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगा रहा है, जिससे कि वो और ज्यादा ताकतवर बन पाए। इसके अलावा एंड में उसे एक रैंडम रिवॉर्ड बॉक्स मिलता है। अक्सर उसे नॉर्मल बैंडेजेस वगैरह ही मिल रही थी, लेकिन आज उसको एक चाबी मिलती है। इस चाबी की मदद से वो एक इंस्टेंस डंजन में जा सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, जो कि हैपजोंग सबवे स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पे है, ठीक है ना। तो ये सब भी उसकी प्रैक्टिस के लिए है, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। यहाँ पे न्यूज में बताया जाता है कि नए डी रैंक के गेट्स ओपन हुए हैं इन लोकेशंस के ऊपर, और एक सी रैंक का गेट भी ओपन हुआ है अपर ईस्ट एरिया में। यहाँ पे जिन्वो अपनी मॉम से मिलने आता है, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिन्वो की मॉम उठ नहीं रही होती, और जिन्वो और जिना दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल लेके आते हैं। तब इनको बताया जाता है कि ये एक इटर्नल स्लीप डिजीज है, जिनको ये लोग अंतिम आराम भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि उसी समय आई थी जब ये गेट्स आए थे, और तकरीबन 10,000 लोगों में से एक इंसान को ये हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि माना की जो एनर्जी है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे जिनको अपनी पूरी ताकत लगाता है, वो पूरी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हमें फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है कि जिनको डिसाइड करता है कि अपनी मॉम को ठीक करने के लिए वो एक हंटर बनेगा, लेकिन हंटर बनने के बाद भी वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, और अब अगर देखा जाए तो जिनको दिन पे दिन और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। वो यहाँ पे हैपजोंग स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 के पास आता है उस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए, इस गेट को ओपन करने के लिए। उसे पता होता है कि उसके पास चाबी है, तो वो भाई कभी भी आराम से इस गेट से बाहर निकल सकता है, जिसके बाद वो इस गेट को ओपन कर देता है और अंदर घुस जाता है। उसके अंदर जाते ही ये गेट लॉक होने लग जाता है, और उसे एहसास होता है कि यहाँ पे एक लड़की निकल के जाती है, और इसका मतलब ये है कि वो एक अलग ही डायमेंशन में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब जब तक वो इस डंजन के बॉस को नहीं हराता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर उसके अलावा वो एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो वो ये सोचता है कि उसने आज से पहले तो कभी अकेले किसी डंजन में किसी बॉस को हराना तो दूर, नॉर्मल बीस को नहीं हराया, तो वो करेगा क्या। तभी उसके सामने यहाँ पे 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं, और वो याद करते हैं कि पहले गॉब्लिन्स ने उसकी बहुत वाट लगाई है, लेकिन यहाँ पे अब वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है। थोड़ा पिटने पिटाने के बाद वो इन गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है, और तीनों के तीनों को खत्म कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी पीछे से एक वुल्फ टाइप का बीस्ट आता है, जिसके दांत भाई लोहे के बने हुए होते हैं। वो यहाँ पे जिन्वो का जो नाइफ होता है वो भी काट देता है। उसके पैर भी नहीं हिल रहे होते, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। ये वुल्फ जिन्वो के गाल पे खरोच भी मार देता है, और जिन्वो को याद आता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, तो उससे यहाँ पे अपने आप को संभाल के रखना होगा, नहीं तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वुल्फ यहाँ पे आगे बढ़ता है जिन्वो के ऊपर हमला करने के लिए, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। अभी के लिए आप ये एपिसोड जाकर टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।